विनोद शाह भी कोई ना कोई भगवान का एक गुहा देखेंगे, वहां जाकर ये भी वही करेंगे। अरे कितना नकल करते हो भाई, नकल से कुछ नहीं होता। यहां तो सारे ओडिशा के लोग तुम्हारे खिलाफ जो लड़ रहे हैं वो तो असल है, नकली नहीं है। और ओडिशा के लोगों को आप पूरा गरिमा में रखे। जो जवाहरलाल नेहरू और बिजू पटनायक के वक्त क्या डेवलपमेंट हुए स्टेट का, अब उसके बाद हुआ क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी ये ओडिशा को बहुत चाहते हैं। और यही कह के गई थी वो एक मीटिंग में ओडिशा के, क्या कही थी, मेरे शरीर के आखिरी एक बूंद कहीं न रहने तक, मेरे शरीर के एक एक बूंद रहने तक मैं देश के मजबूत बना के जाऊंगी, मैं मरूंगी देश के लिए। तुम है, अरे कोई भी आता कुछ भी बोलता, और अपने देश के लिए नहीं लड़ रहे लोग, सिर्फ अपने लिए, सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। और हमेशा ये बोलते हैं मोदी जी, मैं बहनों को बहुत मदद किया। क्या मदद किए थे? हमने तो ये निर्णय लिया, हमारे मां बहनों को जिस घर में घर की बढ़िया होती है उसको सालाना 1 लाख रुपए गठबंधन की सरकार देगी। महीने को 8,500 रुपए हम देंगे। और नौजवानों को स्टाइपेंड और नौकरी के लिए उनको मजबूत बनाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए सालाना खर्च किया जाएगा। और नरेगा में जो काम करने वाले लोग हैं, क्या कर रहे हैं? जो हमारे मां बहनों को कहते थे किसानों का कर्ज गठबंधन सरकार माफ करेगी। और ये मोदी जी किसानों के फर्टिलाइजर पे जीएसटी लगाया, हम वो निकाल लेंगे। पेस्टिसाइड पे जीएसटी लगाए हैं, वो हम निकाल लेंगे। ट्रैक्टर, टायर, इस पे जो अरे बैठो भाई, क्यों बात कर रहे हो? ट्रैक्टर और टायर, डीजल, ये सारी चीजें अगर देखेंगे, पहले तो मोदी जी बोले मैं किसानों के लिए कम दाम में दूंगा। कहाँ है कम दाम? जब आप पैर रखे डीजल के कीमत बढ़ गए। आप जब पार्लियामेंट में नमन करके अंदर आए, पेट्रोल के दाम बढ़े, एलपीजी का दाम बढ़ा, गैस का दाम बढ़ा, सब कुछ बढ़ा। और लोगों को बोलते फिरते ये कांग्रेस थी, सब देश का सत्यानाश की। ये कौन बोल रहे हैं? मोदी बोल रहे हैं। अरे मोदी जी, आपने तो बोला सबका साथ सबका विश्वास, आपने बोला, बोला क्या नहीं? लेकिन सबका साथ तो लिया, लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया। किया कि नहीं? मैं क्यों बोल रहा हूं? उनको गालियां देने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आपने पेट्रोल का दाम
डीजल का दाम और फर्टिलाइजर का दाम, पेस्टिसाइड का दाम, ये सब बढ़ा के आज कीमतें इतने बढ़ गए, लोगों को खाने पीने के भी सामान बहुत ही महंगे मिल रहे हैं। उस वक्त उन्होंने कहा मैं कम कीमत में अनाज दूंगा और तुम्हारी आमदनी भी बढ़ूंगा। कहां है भाई, आमदनी बढ़ गई और कीमतें कम हो गई। यह मोदी का पहला शब्द था कि कीमतें कम, आमदनी ज्यादा। उल्टा हो गया, आमदनी भी कम, कीमतें भी ज्यादा। ऐसा झूठ बोल बोल कर लोगों को तंग और तबाह करके देश को बर्बाद किया है। और जाति जातियों में झगड़ा, आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़े हुए लोगों के खिलाफ बोलते जा रहे हैं। अरे संविधान हमने बनाया, महात्मा गांधी आजादी हमको उन्होंने दिलाई, कांग्रेस पार्टी ने। जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र दिया, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमको संविधान दिया। ये काम हम किए और ये कैसा हो रहा है, आप लोग हमको ही डरा रहे। ये हमारी बिल्ली हमको म्याऊं, हमारी बिल्ली हमको म्याऊं, हमारे तरफ भी देख रही है। अरे पाला तो हमने है। और दूसरी बात, बड़े बड़े बात करते हैं, पाकिस्तान से डरते हैं कांग्रेस। अरे अरे जरा हटो भाई, क्या है, जरा देख लो। ये पुलिस वाले मारो मत, देखो। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कांग्रेस वाले पाकिस्तान से डरते। आप सुने होंगे, पेपर में पढ़ते रहे होंगे। कांग्रेस, बैठ भाई, क्या पुकारता तू मोदी के जैसा मत पुकार, सुन पहले। भाइयों, पाकिस्तान को कांग्रेस वाले डरते हैं, उनका नाम नहीं लेते। बोल, अरे पाकिस्तान के तो 2 हिस्से किसने बनाया? कांग्रेस, इंदिरा गांधी ने बनाया। 1 लाख लोगों को जेल में डाल के बांग्लादेश को आजाद करके दी, वो है इंदिरा गांधी, वो है कांग्रेस। हम तो डरते नहीं किसी से। अगर कोई डराने के लिए आया तो कभी हम झुकते नहीं। हम देश के लिए मरने वाले लोग हैं, देश के लिए जान देने वाले लोग हैं। डरने वाले तुम हैं। ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई तुमने नहीं की। अरे जरा बैठो भाई। कांग्रेस जो की देश के लिए, गांधी जी ने जो किया, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने तो ब्रिटिश के पास नौकरी की, ब्रिटिश का साथ दिया। और ये आरएसएस और बीजेपी वाले हमको सिखाते हो। अरे मेरे लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, हजारों लोग अपनी जान दी, कुर्बान हो गए और देश के लिए लड़े और आजादी मिली। इसीलिए तो आज मोदी, शाह, आप सत्ता पे जो बैठे वो कांग्रेस के वजह से, तुम्हारे वजह से नहीं। कांग्रेस ये संविधान बनाई देश के लिए, लोकतंत्र के तहत।